हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फाइनली आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं। आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है। टॉपिक तो हमने स्टार्ट कर दिया, आज हम आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 11 में, पार्ट 11 में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टार्ट किया था, राइट। अगर आपने वो लेक्चर स्किप किए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप पहले वो वाला लेक्चर देखिए, ठीक है, इससे पहले वाला, उसके बाद फिर ये वाला लेक्चर देखिए, ठीक है, तब आपके लिए बेटर होगा। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, उसके मैथमेटिक्स को हमने समझा था, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था और हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग गैल्वेनोमीटर को, मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को सेंस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर्किट में। अब आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर अगला टॉपिक होगा हमारा किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा बच्चों कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आप सब जानते हैं कि अगर सर्किट में, अगर हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में अगर हमें करंट मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट के अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम लोग सीरीज में, सर्किट में सीरीज में उन रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में एक एमीटर लगाते हैं। तो एमीटर जो उसका काम होता है करंट को मेजर करके और हमें बताना कि कितना अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए गैल्वेनोमीटर को अगर आप डायरेक्टली एक एमीटर के फॉर्म में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको करेक्ट रीडिंग जो है करंट की वो शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्टली हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर के फॉर्म में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोग समझेंगे किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बच्चों समझिए कि सपोज करिए हमारे पास ये एक सर्किट है और ये इस सर्किट में हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी। ठीक है, अब ये यहां से सपोज करिए V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बैटरी, और ये R ओम का रेजिस्टेंस है। तो कितना करंट फ्लो करना चाहिए बच्चों, अगर I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो I हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R। इतना करंट हमारा फ्लो करना चाहिए इस सर्किट में, इस रेजिस्टर के अक्रॉस। अब सपोज करिए कि आपको ये I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, I की वैल्यू को जानने के लिए हम लोग इस सर्किट में इस रेजिस्टर के साथ सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट करेंगे। हमारे पास अभी फिलहाल गैल्वेनोमीटर है। अगर हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा, समझिएगा इस बात को। देखिए सपोज करिए आपने सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखते हैं आर जी। ठीक है, सब्सक्रिप्ट में जी। ये आर जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है बच्चों। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर में एक कोर होता है, उस सिलेंड्रिकल कोर में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर हम लोग लपेटते हैं, राइट। तो जितना ज्यादा टर्न वायर का उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और ये पूरा का पूरा आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, क्लियर है। इस गैल्वेनोमीटर को आप करंट मेजर करने के लिए इस रेजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने पर क्या दिक्कत आएगी आप समझिएगा इसको। ये लीजिए, हमने ये गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों। अब ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आरजी। अगर आप गैल्वेनोमीटर को इस रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, R प्लस आर जी, राइट। अब देखिए ये रेजिस्टेंस तो है ही, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है,
तो इस वजह से अब जो आपको नया करंट मिलेगा इस गैल्वेनोमीटर जो के थ्रू, मतलब अब जो गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करके आपको बताएगा वो करंट कितना होना चाहिए, V पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है R प्लस आर जी। राइट बच्चों, अब देखिए R प्लस आर जी जो है वो R से बड़ा है। तो देखिए यहां पर तो आपका डिनोमिनेटर R था, जो एक्चुअल करंट आपका फ्लो कर रहा है उसमें डिनोमिनेटर R है, और यहां पर डिनोमिनेटर R प्लस आर जी, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी ना, यानी करंट आपका चेंज हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को अगर आप डायरेक्टली सीरीज में रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं करंट मेजर करने के लिए, तो उस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, यानी इस पूरे सर्किट में गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो करंट जो एक्चुअल करंट था जो हमें चाहिए था, ठीक है, उस करंट के कंपैरिजन में डिफरेंट करंट गैल्वेनोमीटर आपको शो करेगा। एज अ रिजल्ट आपको गैल्वेनोमीटर की एक करेक्ट, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट की एक करेक्ट रीडिंग जो है बच्चों वो आपको नहीं मिलेगी। ये बात समझ रहे हैं यहां तक आप लोग? अच्छा, तो किस तरीके से क्या किया जाए भाई, गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, तो इसको भी जरा समझिए। देखिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, बस देखिए हमारे साथ एक ही दिक्कत है यहां पर। दिक्कत यह है कि इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने पर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा था, उस वजह से इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काफी बढ़ गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट जो है हमारा वो डिक्रीज हो गया, करंट जो वो चेंज हो गया। हमें कुछ इस तरीके से इस गैल्वेनोमीटर को बनाना है, ठीक है, कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाए। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा बच्चों, तो R प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, अब चूंकि ये बहुत छोटा है तो उस केस में लगभग ये R के बराबर ही आएगा। उस केस में अगर R प्लस आर जी लगभग R के बराबर आ जाएगा तो ये करंट भी लगभग इसी करंट के बराबर आएगा, आपको ऑलमोस्ट करेक्ट रीडिंग उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो हम कहें कि हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, तो इसको समझिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है आरजी रेजिस्टेंस का, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ बच्चों हम लोग अगर मान लीजिए एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस अगर इसके पैरेलल कनेक्ट कर दें, ठीक है, इसको हम लोग RS सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और समझिएगा ये जो शंट रेजिस्टेंस है RS, ये बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था उसके पैरेलल में हमने एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इनका जो इक्विवेलेंट है R इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, R1 इंटू R2 यानी RS इंटू RG अपॉन RS प्लस RG। राइट बच्चों, जिसको आप लगभग लिख सकते हैं RS इंटू RG अपॉन RG। क्यों भाई, क्योंकि RS बहुत छोटा है RG के कंपैरिजन में, तो आप RG में RS को ऐड करिए या नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, RG प्लस RS की वैल्यू भी लगभग RG के बराबर ही होगा, RS बहुत छोटा है, तो ये RG और ये RG कट जाएगा और आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा बच्चों ये लगभग शंट रेजिस्टेंस RS के बराबर मिलेगा। अब इस तरीके से एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से हमने इस पूरे गैल्वेनोमीटर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम कर दिया है। अब इतने कम रेजिस्टेंस, इतने कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर अगर सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, इतने कम रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में जो करंट हमें मिलेगा बच्चों I डैश, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए V अपॉन, ये एक तो रेजिस्टेंस है R
और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से गैल्वेनोमीटर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पहले Rg था अब वो कितना हो गया Rs, तो ये हो जाएगा R प्लस Rs। और आप जानते हैं Rs तो बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ये लगभग लगभग V अपॉन R के बराबर होगा, राइट। Rs चूंकि बहुत छोटा है तो इसके साथ ऐड करिए या ना ऐड करिए लगभग लगभग सेम ही बात है। तो उस कंडीशन में आपको जो करंट मिलेगा बच्चों वो ऑलमोस्ट V अपॉन R कौन सा करंट है I, जो कि ओरिजिनल करंट के बराबर मिलेगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप पहले तो बता दीजिए कि गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एमीटर के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो चूंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए इसके सीरीज में कनेक्ट होते ही सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से करंट की वैल्यू काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो ये करेक्ट रीडिंग आपको शो नहीं करेगा। तो हमारे पास एक चैलेंज था कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम बहुत कम कर सके। तो ऐसा करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ये शंट रेजिस्टेंस जो हमारा है ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगा। एज ए रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि तब अगर हम इस बड़े रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस छोटे वाले रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। जो भी करंट आपका आएगा बच्चों, मान लीजिए कि आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आ रहा है, इधर से आई करंट फ्लो कर रहा है, इधर से भी आई करंट एंटर करेगा। अब अगर मान लीजिए इसकी जगह अगर हम ये लगाते तो आई करंट इधर से एंटर करता। अब ये जो आई करंट एंटर कर रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा इस बात को, ये जो आई करंट आपका एंटर कर रहा है, अब इस करंट के पास दो डायरेक्शंस हैं फ्लो करने के लिए। कुछ करंट आपका इसमें एंटर कर जाएगा, मान लीजिए सपोज करिए कि मैं उस करंट को कह रहा हूं आईजी करंट, ठीक है। तो बच्चों आई में से अगर आईजी करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इधर कितना करंट फ्लो करेगा, आई माइनस आईजी, राइट। किरचॉफ का जंक्शन जो रूल है वो यही कहते हैं भाई अगर इधर आईजी करंट फ्लो करे इधर आई माइनस आईजी, इन दोनों करंट को ऐड करिए आई के बराबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। सो एज ए रिजल्ट ऐसा होने पर बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा तो करंट कितना मिलेगा, V अपॉन R प्लस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है शंट रेजिस्टेंस, और शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये V अपॉन R के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो करंट इस गैल्वेनोमीटर को, शंटेड गैल्वेनोमीटर को लगाने में जो हमें करंट मिल रहा है वो करंट लगभग ओरिजिनल करंट के बराबर है। तो अब ये गैल्वेनोमीटर में, ये वाला गैल्वेनोमीटर हमें यहां पर लगने पर करेक्ट रीडिंग शो करेगा, यानी कि अब ये एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। समझ रहे हैं इस बात को। एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि यहां से जो आई करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा था जब सर्किट में आपने एमीटर को कनेक्ट नहीं किया था, शंटेड गैल्वेनोमीटर को। अब आपने कनेक्ट कर दिया तो जो आई करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है वो आई करंट यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचने के बाद कुछ करंट इधर और कुछ करंट इधर फ्लो कर जाएगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में एक चीज हमें पता है बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम होगा इसलिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, इस आरजी रेजिस्टर के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आरएस रेजिस्टर के अक्रॉस भी होना चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं, देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसका करंट है आईजी और रेजिस्टेंस है आरजी, और एक किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा ना, यानी कि आई माइनस आईजी इंटू आरजी, राइट बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं आईजी इंटू आरजी इज इक्वल्स टू आई आरजी, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस, सॉरी ये हो गया आपका आरएस, ठीक है, ये आरएस हो गया, आई माइनस आई जी इंटू आरएस,
तो ये I इंटू आर एस इंटू आई जी इंटू आर एस। और इसको अगर हम इधर ले आते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आई जी आर जी प्लस आई जी आर एस इज इक्वल टू आई आर एस होगा ना। ये माइनस आई जी आर एस इधर रहेगा प्लस आई जी आर एस, यहां से आई जी कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आई जी इंटू आर जी प्लस आर एस, और ये हो गया इक्वल्स टू आर एस इंटू करंट आई। और यहां से जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आर एस अपॉन, इसको इधर ले आइए, आर जी प्लस आर एस इंटू आई। बात समझ में आ रही है आपको? चूंकि आर जी प्लस आर एस जो है वो काफी बड़ा नंबर होगा और ये न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का टर्म बहुत छोटा होगा, और इसको आई से मल्टीप्लाई करेगा, आई जी जो है बहुत ही छोटा, बहुत ही कम करंट जो है फ्लो करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ओके बच्चों, इस चीज को तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लेंगे आप लोग। एक चीज अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। इसी ये इक्वेशन क्या है हमारा, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस है बच्चों। यहां से आर एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, इधर भेज दीजिए, आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई आर एस। ये आर एस की वैल्यू मिल गई, ये आई जी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आर एस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर आपको आई जी, आई और आर एस गिवन है, सॉरी ये आर जी। क्लियर बच्चों? ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक ये कंडीशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये आपका था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बस एक चीज दिमाग में रखना है कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल अगर हम बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। इसको फिर जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब ये एमीटर की तरह बिहेव करेगा और करेक्ट रीडिंग हमें शो करेगा। तो इस केस में करंट Ig इधर से जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू और I माइनस Ig इसके थ्रू जा रहा है, तो ये Ig करंट कितना होगा इसको मैंने निकाल कर दे दिया, और जो शंट रेजिस्टेंस आप लगा रहे हैं उस शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको निकाल कर दिया, ठीक है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। ये वैसे आपके यहां तक तो एनसीईआरटी में गिवन है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं गिवन, ये सब एक्स्ट्रा है आपके लिए, ठीक है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा तो ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सेकंड कन्वर्जन हम लोग देखते हैं। सेकंड कन्वर्जन हमारा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चों। तो पिछले इससे पहले वाले कन्वर्जन हमने देखा कैसे अगर हम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल एक बहुत छोटा शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तब वो गैल्वेनोमीटर हमारा एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या कन्वर्जन करें कि गैल्वेनोमीटर हमारा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले तो सिचुएशन समझिए कि गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली वोल्ट मीटर के फॉर्म में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए ये सपोज करिए कि आपका सर्किट है, ये आपका कैपिटल आर रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। V वोल्ट की बैटरी है, इसके थ्रू बच्चों I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं A और B, इन पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल खर्च होगा। भाई बैटरी ने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है और वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस तो इसी रेजिस्टर के अक्रॉस खर्च होगा और तो कोई प्रेजेंट है नहीं खर्च करने के लिए। तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका ये V के बराबर होना चाहिए। तो ये जो V हमारा आएगा बच्चों ये कैसे निकलेगा, भाई करंट I हमारा फ्लो कर रहा है और R रेजिस्टेंस है,
तो V इज इक्वल टू IR से हम निकाल लेंगे कि ठीक है I करंट है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। इसके प्रोडक्ट से पता चलेगा कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्किट के अक्रॉस पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, राइट। पैरेलल में क्या कनेक्ट करेंगे बच्चों, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। देखते हैं गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके क्या दिक्कत आ रही है हमारी। तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, पूरा गैल्वेनोमीटर हो गया। बात समझ आ रही है आपके। ये गैल्वेनोमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे बच्चों। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने पर कुछ करंट तो आपका इधर फ्लो करेगा। मान लीजिए I1 करंट इधर फ्लो करता है, तो बाकी करंट जो है बच्चों, I में से I1 को हटा दीजिए तो बाकी करंट यानी कि I माइनस I1, इतना करंट जो है वो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करेगा, राइट। तो अब जब गैल्वेनोमीटर को आप कनेक्ट करेंगे तब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आप R रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है V डैश, वो है करंट इनटू रेजिस्टेंस यानी कि I1 इनटू R के बराबर होगा बच्चों, राइट। अच्छा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस उतना ही इसके अक्रॉस, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। लेकिन आप समझिए कि एक्चुअली में जब आपने इसको नहीं लगाया था तो हकीकत में सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा था, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस V था। इसको पैरेलल में कनेक्ट करते ही कुछ करंट इसके थ्रू चला गया, इसके अक्रॉस करंट कम हो गया। करंट कम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। तो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली हमने कनेक्ट किया तो करंट की वैल्यू इस रेजिस्टर के अक्रॉस बदल गई, और करंट बदलने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपका चेंज हो गया। यानी आपको जो ये गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग शो करेगा वो हकीकत में ये पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग है ही नहीं। ये दोनों पोटेंशियल बिना गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए, दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग अलग अलग है। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर आपको गलत रीडिंग शो कर रहा है, यानी आप गलत रीडिंग समझे, गलत अमाउंट, गलत पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। तो भाई क्या किया जाए, तो इसका एक उपाय हम लोग लगाते हैं बच्चों। देखिए यहां पर परेशानी किस बात से आ रही थी, परेशानी इस बात से आ रही थी कि ठीक ठाक करंट, मैं नहीं कह रहा हूं कि आधा करंट या आधे ज्यादा करंट चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर 15-20% करंट भी अगर इधर फ्लो कर जाता है तो इधर तो 80% करंट ही फ्लो करेगा ना। जब ये 80% है तो 80% में तो डिफरेंस आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। इतना डिफरेंस जितना आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि किसी तरीके से गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को जितना कम से कम किया जा सके उतना कम हम लोग कर लेते हैं। जितना कम करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा करंट, यानी कह लीजिए लगभग लगभग I के बराबर करंट इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगा। बात समझ आ रही है। अगर ऐसा होगा अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर हमें करेक्ट रीडिंग शो करना चाहिए ना। अगर बिना कनेक्ट किए हुए I करंट फ्लो कर रहा था, अगर कनेक्ट करने के बाद भी लगभग लगभग I करंट फ्लो करे, यानी लगभग लगभग आपको सेम रीडिंग मिल रही है पोटेंशियल डिफरेंस की इसको कनेक्ट करने के बाद भी, तो भाई इसके थ्रू कुछ ठीक ठाक करंट फ्लो कर जा रहा, हमें वो करंट को बिल्कुल कम कर देना है, इतना कम कि इसके अक्रॉस ओरिजिनल के जितना नहीं तो लगभग लगभग ओरिजिनल के जितना करंट फ्लो करना चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगर हम इसके रेजिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं तो इसके थ्रू और कम करंट फ्लो करेगा, है ना। आप जानते हैं ना I इज इक्वल्स टू V बाई R। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बच्चों करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया।
इस रेजिस्टेंस की खासियत क्या है, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है Rg, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारा है R। तो जो ये रेजिस्टेंस R है ये काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा है, गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल्स टू R प्लस Rg, जो कि खुद बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस जो करंट है वो उतना ही कम फ्लो करना चाहिए। जब इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू बहुत कम करंट फ्लो करेगा ना, क्यों, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसके थ्रू लगभग ना के बराबर करंट फ्लो करेगा। तो अगर ना के बराबर इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है मतलब कि ऑलमोस्ट सारा करंट इसके अक्रॉस फ्लो करेगा, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा ना। आपको बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए सपोज करिए कि इसके थ्रू Ig अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। कितना करंट फ्लो करता है बच्चों? Ig अमाउंट ऑफ करंट, राइट, ठीक है। तो अगर इसके थ्रू Ig अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? Ig अमाउंट ऑफ करंट। तो उस केस में इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? देखिए मैं इसको सर्किट को फिर से बना रहा हूं। इसके पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है हमने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? ठीक है बच्चों। और चलिए इसको R ना कह के R डैश कह दे रहे हैं ना, क्योंकि R तो हमने इसको क्या रखा है, R डैश, और इसको कनेक्ट कर देते हैं V वोल्ट के बैटरी से। अब समझिए क्या चमत्कार हो गया यहां पर। यहां से जो I करंट आ रहा था बच्चों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो इसके थ्रू बहुत कम करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए उस करंट को मैं Ig कह दे रहा हूं, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करना चाहिए? I माइनस Ig। और I माइनस Ig जो हमारा है ये लगभग I के बराबर, क्योंकि Ig बहुत कम है, ठीक है। तो Ig करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहे हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा। यानी वोल्ट मीटर जो रीडिंग आपको शो करेगा आप समझ जाएं कि यही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए इक्वल्स टू करंट यानी कि Ig इंटू R प्लस Rg होना चाहिए बच्चों। तो यहां से Ig को हम लोग क्या लिखेंगे? Ig हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू V अपॉन R प्लस Rg। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल जाएगा Ig इंटू R प्लस Rg, Ig आपका निकल जाएगा V अपॉन R प्लस Rg से। ठीक है, दो फॉर्मूले आपके पास आ गए। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं, V इज इक्वल्स टू Ig इंटू R प्लस Rg। R नहीं है, R डैश है हमारा, राइट, R डैश, तो R डैश प्लस Rg। अब यहां से R डैश प्लस Rg क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा इक्वल्स टू V अपॉन Ig होगा बच्चों। और ये Rg को अगर इधर ले आए तो जो ये लार्ज रेजिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं ये हो जाएगा V अपॉन Ig माइनस Rg। क्लियर है बच्चों? ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। एनसीईआरटी में सिर्फ यहीं तक आपके एक्सप्लेन है। चलिए, तो ये इस तरीके से हम लोग वोल्ट मीटर को कन्वर्ट कर लेते, सॉरी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लेते वोल्ट मीटर में। एमीटर में कन्वर्जन के लिए हमने पैरेलल में बहुत छोटे रेजिस्टेंस को लगाया था, वोल्ट मीटर कन्वर्जन के लिए हमने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में बहुत बड़े रेजिस्टेंस को लगाया है। क्लियर है बात? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग अब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बार बार पढ़िएगा। क्लियर बच्चों? अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक ये चैप्टर आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा, फिर पूरा फोकस जो आपको अगले चैप्टर पे देना है।
चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और प्लीज पढ़ाई अच्छे से करिएगा। बाय।